डायस पर बैठे हुए हमारे उलमा हजरात, इस गदीरी फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारे शफीक बड़े भाई शाह मोहम्मद वसीम साहब, रमाशंकर पांडे जी और अलीगढ़ से आए हुए मेहमान, और सामने हमारे छोटे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, आप सबको सलामुन अलैकुम। आज अली डे, आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा खुशनसीब दिन है कि आज हम अली डे के प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। और हम तो ये मान के चलते हैं कि जब अली डे के प्रोग्राम में हम हैं तो हम ये कहते हैं कि शायद हम गदीर में नहीं थे, इस वक्त की गदीर में है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ रहता, बहुत ज़्यादा बैठता, लेकिन हम आप ही लोगों के सिलसिले में कोशिशों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं जल्द यहाँ से चला जाऊँ मौला अली की बज़्म छोड़ के। बस ये ज़रूर कहूँगा एक शेर से कि मैं अपना अकीदा बयान कर देता हूँ। मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा कुरान है अली। मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा कुरान है अली। जब खाक में जाएंगे तो जवाब क्या दे देंगे? पहले ही से दे देंगे कि मेरा काबा, मेरा किबला, मेरा कुरान है अली। क्यों फरिश्तों, क्या अभी कुछ और पूछा जाएगा? या अली। मुझे मतलब आज का दिन मेरे लिए मैं समझता हूँ बड़ा कीमती दिन, और मैं तो इसको मौजिज़ा कहता हूँ कि चेहलुम वाले दिन हमारे पास चीफ मिनिस्टर की यहाँ से कॉल आया था कि शाम को आपको उन्होंने वक्त दिया है और आप हाजिर होना है 6 बजे। मैंने बरजस्ता उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आज के दिन का दिन वो है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया होता, शायद मैं तब आ जाता, लेकिन आज मेरे बाप के बाप का इंतकाल हुआ है। मैं हाथ जोड़ के चाहता हूँ कि आज के दिन मुझे माफ़ करें, कोई दिन दें। तो ये मौला हुसैन को अदा पसंद आई कि मैं गाड़ी से आ रहा था तो आज अली डे के दिन उनका फ़ोन आया कि शाम को आपको बुलाया है। ये मौजिज़ा इसको कहते हैं, मैं किसी और चीज़ को मौजिज़ा नहीं कहता हूँ। और ये भी बता दूं कि उस दिन क्यों नहीं गया और आज क्यों जाऊंगा। उस दिन इसलिए नहीं गया कि किसी बड़े के पास जाया जाता है तो उसकी हैसियत और उसके हिसाब से उसके पास जाया जाता है। चेलूम का दिन और मैं गुलदस्ता लेके और उनके पास जाऊं, अगले दिन अखबार में वो गुलदस्ता भी छपेगा और अलम के अंदर की मेरी तस्वीर भी छपेगी, तो मेरे 2 किरदार हो जाएंगे। बाखुदा सिर्फ ये सोच के मैं नहीं गया और मैंने उनसे माजरत की, लेकिन मौजिज़ा ये है, हम इसी को मौजिज़ा कहते हैं। मौजिज़ा वो नहीं होता है
मौजिज़े यही होते हैं। जब आज मैं चला तो मैंने कहा मैं ज़रूर, तो बस मैंने इतनी गुजारिश की हाथ जोड़ के कि मुझे सबसे पहले बुला लीजिएगा और मैं यहाँ से वहाँ, और यही जुमला मैं जाके उनसे वजाहत करके कहूँगा उस दिन क्यों नहीं आ पाया था और आज क्यों आया हूँ। और मैंने फौरन अपने पीएस से कहा कि बेटा 2 गुलदस्ते तैयार रख लेना और 5 कालिदास मार्ग के ऊपर खड़े रहना, मैं यहीं में से पहुंचूंगा। एक तो ये जो कड़सी काल में नियम है उनको देना, और दूसरा मौला अली की बर्थडे के सिलसिले पर उनको देना, क्योंकि हम जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अगर ये मुझको जितना पहले वक्त देते चले जाते मैं उतना वक्त और बोलता चला जाता, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे 1 घंटा और 2 घंटा भी कहिए तो मैं मौला हुसैन के ऊपर और मौला अली पर बोलता रहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस्लाम क्या है। इस्लाम मैं अपने बच्चों के तरफ मुतवज्जे के कह रहा हूँ, मेरे बच्चों ये समझो इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखो, एक हुकूकुल्लाह और दूसरे हुकूकुन्नास। बस इसी में सिमट गया है पूरा इस्लाम। खुदा ने कहा मैंने तुमको खल्क नहीं किया बजुज इसके कि सिर्फ मेरी इबादत करो। और हुकूकुन्नास ये हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि रसूल खुदा मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान हो तो उसका ख्याल रखना, बल्कि ये कहा कि हुकूकुन्नास पड़ोसी का हक दो, और पड़ोसी का हक 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं और 40 घर बाएं। और आज पूरी दुनिया में कोई शख्स इसको अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में सिर्फ इंसानियत और भाईचारे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैंने जब वाइस चांसलर का चार्ज लिया था तब मैंने पहली बार ये कहा, पहले तो शुक्रिया अदा किया था गवर्नर साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझको वाइस चांसलर का चार्ज दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उन्होंने बनाया, और मैं जैसे ही मैंने वाइस चांसलर का चार्ज लिया मैंने कहा इस यूनिवर्सिटी में उर्दू अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। और वो इसलिए कि हमारा और आपका इतिहास हिस्ट्री अगर मिलेगा तो संस्कृत में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, पर्शियन में मिलेगा। और ये इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहला काम मैं लैंग्वेज लैब बनाऊंगा ताकि सबके कल्चर, सबकी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाए आने वाली जनरेशन्स के लिए। मैंने पहला शेर एक पढ़ा कि मेरा अकीदा क्या है, मैं दूसरा भी शेर पढ़े देता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ शायर भी हमसे अच्छे हैं। बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा है, शेर तो मैं समझता हूँ उसी को कहते हैं कि कोई कहे और वह कल्ब में उतर जाए। आज संजय जी हमारे सामने आ रहे हैं। नमस्कार। संजय जी इतना नहीं जानते, देखिए माफ़ कीजिएगा 2 मिनट में अपनी तकरीर के रुख को मोड़ रहा हूँ। ये संजय जी आज पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल आज पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और मैं संजय जी की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। संजय जी, जब आपका और अरविंद केजरीवाल जी का स्ट्रगलिंग पीरियड था और आप लखनऊ तशरीफ़ लाए थे और सिप्स हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम किया था,
कि हम माइनॉरिटीज से रूबरू होना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल है उसके अगले दिन की जितनी तस्वीरें अखबार में आई हैं वो अरविंद केजरीवाल हम पास पास बैठे हुए हैं। कम से कम 100-150 अखबारों में तस्वीरें आई। तो मैं इसलिए गया था कि हम आपको टटोलना चाह रहे थे कि आपकी फिक्र माइनॉरिटी के लिए क्या है। और बहुत खुशी हुई अरविंद केजरीवाल साहब ने जवाब दिए वो। और फिर मैं उनको डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के पास मैं लेके गया था। और ले जाने के बाद, ये मैं वो ना समझिएगा कि पहली वाली मैं तीसरी मैं पे पहुंच चुका हूं। तो मैं जब लेके गया तो मैंने कल्बे सादिक साहब से हाथ जोड़ के कहा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल का शुरुआती दौर था और संजय सिंह जी का भी शुरुआती दौर। मैंने कहा इनके सर पे हाथ रख के दुआ पढ़ दीजिए, एक IRS आदमी निकल के इस फील्ड में आ रहा है तो कुछ नया विजन लेके आ रहा होगा। ये कई साल पहले की बात है। और उन्होंने सर पे पढ़ के दुआ दी और वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो गए। खैर बहरहाल वो चीज़ आज मुझे बड़ी खुशी हुई। संजय जी से भी मुलाकात करके बाद में पूरे लखनऊ के लोगों से मुलाकात हुई थी। बड़े अच्छे अच्छे सवालात हुए थे, क्योंकि दुनिया जिस तरफ है हम जानते हैं अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फ़ानी। और जिस दिन ये सबको समझ में आए तो लड़ाई झगड़ा सब खत्म। सच्चा धार्मिक कौन है कभी ये सोच लीजिए, सच्चा मजहबी कौन है कभी ये जानने की कोशिश कर लीजिए। एक जुमला मैं बताता हूँ, हम लोग सबके साथ उठते बैठते हैं। सच्चा मजहबी यहाँ से लेके रब तक सिर्फ वो है जो किसी दूसरे के मजहब की बुराई नहीं करता है। जिस इंसान ने किसी के मजहब की बुराई कर दी, ये आप समझ लिए कि वो अपने मजहब का पक्का फॉलोवर धार्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका तो कुरान कह रहा है कि मैंने 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में हमारे आपके लिए खल्क किए गए। जब 1,24,000 खल्क किए गए, कुरान मजीद में तो सिर्फ 25, 30, 40, 45 का ही नाम तो आप गिना पाते हैं। तो बाकी आप कैसे कहेंगे? और दूसरी आयत कह रही है मैंने किसी कौम को उसके रहबर के बगैर भेजा ही नहीं। तो चाहे वो शिया हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे यहूदी हों, उनका नायब के साथ उनको खल्क किया गया है और उनका हिसाब उनकी किताब से होगा। हमारा हिसाब कुरान से होगा, उनका हिसाब गीता से होगा, उनका हिसाब बाइबिल से होगा, उनका हिसाब तौरात, ज़बूर और इंजील। और आप कहें कि जिसके पास ये किताबें नहीं थी, तो जो जिस वक्त में था यानी कि 5000 साल पहले जो इंतकाल किया होगा, तो उसके अवतार ने जो उपदेश दिए होंगे अगर उसने सही में फॉलो किए हैं तो वो जन्नती ही होगा। हम ये नहीं कह सकते, हम ये बिल्कुल हक नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था तो किसी ने एक टॉपिक दे दिया था कि दिस रिलीजन इज डेंजरस फॉर इंडिया। मैंने फौरन कहा कि जब मेरे साथ मेरा एक पांडे दोस्त था तो वो उठा, कहने लगा मारूख यार हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा टॉपिक दिया जा रहा है। और उसने कॉपी का पन्ना फाड़ा और चला गया। मैंने कहा अच्छा चलो तुम जब तक कैंटीन पे बैठो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी। बिफोर गोइंग इन टू डेप्थ वी डोंट हैव अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज द रिलीजन ऑफ एनीवन। नो रिलीजन इज बैड, कोई मजहब बुरा नहीं है। फॉलोवर्स ऑफ द रिलीजन्स आर बैड। सिर्फ मानने वालों में बुराइयां होती हैं, मजहब में बुराइयां नहीं होती हैं। अगर आज हमारी दुनिया ये समझ ले कि मजहब में किसी के बुराई नहीं है। मैंने गीता को भी देखा, उसमें भी वही चीज़ें हैं, बस ये है कि उसमें संस्कृत में है। हमने कुरान को देखा, उसमें अरबिक में है। तर्जुमा उसका किया तो वही मिला, हमने कुरान का तर्जुमा किया तो वही मिला।
हम अपने आप को खुद अफजल कहेंगे तो हमसे कमतर कोई नहीं है। हमारा किरदार तो ये होना चाहिए हमें आप अफजल कहें। जिस दिन से हमें आप अफजल कहेंगे तब लोग समझेंगे कि ये अपने आप आपके मजहब का नाम ऊंचा होता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन हम अपने को कहने लगेंगे कि हम अच्छे हैं तो इसकी मजम्मत तो अल्लाह ने भी कहा है कि ये हक आपको नहीं है। हाँ, आप नमूना अमल ऐसा पेश करो। मौला अली का एक कौल मैंने अपनी जिंदगी में गुजारा है जिससे मैं बेपनाह, हिंदी में कहिए तो प्रभावित, अंग्रेजी में कहिए तो इम्प्रेस हुआ हूं। वो क्या, उनका एक सेंटेंस, और पहले सेंटेंस का अगर आप मफहूम निकालिए तो पता नहीं किधर चले जाएंगे आप, कि दुनिया, क्योंकि वो शख्स का जिसने 40 बार दुनिया को तलाक दिया, उसका एक पहला, उस 2 मिसरों का पहला मिसरा ये कि दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे यहां से कभी नहीं जाना है। जरा इस पहले फिक्रे को देखिए। हमारे उलमा हजरात हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर उसका तर्जुमा करते हैं और हमसे बेहतर नॉलेज है नजुल बलागा की भी, कुरान की। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है। यानी अगर जिस दौर में ज़माना जा रहा है उस दौर का इल्म सीखो। जिस दौर का ज़माना हथियार रख रहा है उस दौर का मॉडर्न वीपन भी रखो। जिस दौर में ज़माना बिल्डिंगें आसमान छू रही हैं तो ये ना सोचो कि हमारे मौला से तो रोटी नहीं टूटती थी तो हमें चटाई पर जिंदगी पसर है। आप दुनिया को हासिल ऐसे करो जैसे कभी नहीं जाना है। और दूसरा मिसरा सुन लीजिए, क्या कहा, पूरी फिलॉसफी उसमें, लेकिन अपना अमल ऐसा रखो जैसे अभी जाना है। जरा इसकी एनालिसिस कर लीजिए। अमल, किरदार, कैरेक्टर ऐसा हो जैसे अभी जाना है। यानी कि मलकुल मौत आए आपके दरवाजे पर और यमराज आपके दरवाजे पे खटखटाएं कि चलो मिर्जा साहब आपका वक्त हो गया, तो उनसे ये ना कहना कि 2 मिनट की मोहलत दे दो, उनसे कहना यस सर, और खुदा से कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जिधर से आए हैं उधर जाना है। तो जरा गौर कीजिए, हमने जैसे ही कहा कि जरा सी मोहलत दे दो तो यमराज ने पूछ लिया, मलकुल मौत ने पूछ लिया, अरे क्यों? मैंने जल्दी से धीरे से कहा कि मैंने दिल्ली में एक संजय सिंह नाम के आदमी, उनका दिल दुखाया था, उनसे जाके माफी मांगा हूं। सुल्तानपुर में एक जीशान अली साहब हैं, उनके मैंने 10,000 रुपए चोरी किए थे, मैं जरा लौटाई आऊं। जरा गौर कीजिए, मैंने अपने सामने अपने बच्चे को तो सेब दिलाया था, वहीं पे 2 गरीब बच्चे थे, वो सेब को बड़ी हसरत भरी नजर से देख रहे थे और मैंने उनको वो सेब नहीं दिया। मुझे इतनी मोहलत दे दे। तो इस सेकंड सेंटेंस का मतलब देखिए, किरदार ऐसा रखो कि जैसे वो कहे कम बैक, यस सर। ये अगर 2 सिंसी, और ये भी नहीं कि नहीं इसमें तो मौला अली ने तो वो रोटी खाई थी कि जो टूट नहीं रही थी, तो इसलिए मैं तो पानी, सालन में पानी 2 बूंद डाल के खाता हूं। ठीक है, उनकी फिलॉसफी भी हमसे बेहतर है। उनकी सोच ये है कि लोगों को ये सालन भी नहीं नसीब होता है तो मैं पानी मिला के पी लूं, ये उनके तकवे की निशानी होती है। लेकिन ये नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो। आप देखिए, जिसके लिए रसूल खुदा ने कह दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसके लोगों का टाइटल अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मैं चाहूँगा, आज अलीगढ़ के लोग यहाँ बैठे हैं, 30 साल के बाद, अभी मैं कुछ दिन पहले अलीगढ़ बहैसियत चीफ गेस्ट अपने कॉमर्स में गया था। मैं चाहूँगा कि उस लोगों को अंदर इसकी शिनाख्त ज़रा सा गौर से करें। उसको मिटाया जा रहा है 1400 साल पहले से और आज तक। हज़रत अली के फ़ज़ाइल जब जब लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, उतना ही वो उभर के आए सामने, उतना ही वो उभर के आए कि आज मैं देख रहा हूँ कि खाली वो नहीं,
उनके लाल का नाम कौन इज्जत व अदब से नहीं लेता है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं लखनऊ की अंजुमन मजलूमिया का साहिबे बयाज भी हूं। मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तीसरे हफ्ते वाली में रखिएगा। मैंने 20 साल मस्जिद में सिर्फ गया हूं तो खाली नमाज नहीं पढ़ी है। मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि बच्चों, एक बार मस्जिद में जब कभी जाओ और अगर एक तिनका भी कूड़े की तरह पड़ा है उसको समेट के बाहर फेंको, यानी मस्जिद को पाक और साफ रखो। और मस्जिद को भी जिस तरह पाक और साफ रखते हो उसी तरह अगर तुम्हारे घर में जिस दिन मौला अली की नजर है तो घर को ही नहीं, घर के बाहर गली को भी साफ करो, जो मैं किया करता था। मैं घर के उस दिन मैं जमादार से कह देता था गली तुम नहीं साफ करोगे। आज ये फख्र हमें है कि मौला अली के नजर में लोग आएंगे, इस गली को मैं अपने हाथ से झाड़ू से साफ करूंगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह और मौला को वो अदा पसंद आ गई कि आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का वाइस चांसलर अगर कोई है तो वो आपके सामने खड़ा है। और यही नहीं, गवर्नर हाउस में जब मुझको रमजान के मौके पे बुलाया गया, सब जानते हैं अहले सुन्नतों की नमाज की सफ़ अलग होती है, अहले शिया की अलग होती है। अहले सुन्नतों की नमाज के बाद अहले शिया की अजान भी और नमाज भी। तो हमने फ़ौरन कल्बे जवाद साहब से कहा, मौलाना मैंने 20 साल मस्जिदों पे अजान कम से कम सुबह दोपहर शाम दी है, गवर्नर हाउस में भी अगर आज मुझे आप मौका दे दें तो वहाँ अजान दी और 6 महीने के अंदर वाइस चांसलर हो गया। ये मौजिज़ा नहीं है तो क्या है? ये मौजिज़ा नहीं है तो क्या है? हम तो इसको मौजिज़ा कहते हैं, हम तो इसको मौजिज़ा कहते हैं। अली का अकीदा तो मैंने एक शेर में बता दिया, एक शेर का और लुत्फ उठा लिए। है नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, ऐ नुसैरी हम में तुम में फर्क सिर्फ इतना सा है, कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। कह दिया तूने ज़बान से और हम खामोश हैं। और याद रखिए मेरे बच्चों, मेरे बड़े मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, मेरे बच्चों, ज़िंदगी में नफ्स का जिहाद को बाकी रखोगे तो कामयाब होते चले जाओगे। जिहादे नफ्स कीजिए, जिहादे तलवार और बंदूक मत कीजिए। जब नफ्स का जिहाद कर लेंगे तभी सही मानों में सुन्नते रसूल के सही पैरोकार होंगे। क्यों? हम सब जानते हैं, हम मुसलमान के अलावा रसूल खुदा की इस हदीस को सब जानते हैं कि जो बुढ़िया उनके सर पे कूड़ा फेंका करती थी उसके साथ उनका हुस्ने सुलूक क्या था। आज अगर आपको कोई एक तमाचा मारे तो उसका बदला ये नहीं है कि फौरन तमाचा मारिए। आप खुल के कहिए कि मेरा ISIS से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस किसी भी सूरत से इस्लाम का ISIS से कोई रिश्ता नहीं है। और अगर इस्लाम का लोग ISIS से रिश्ता जोड़ते हैं तो मैं तो कहता हूं उठाइए कलम और किताब और रिसर्च कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ISIS का रिश्ता उन्हीं से है जो कहते हैं ये ISIS वाले नाक में दम किए हुए हैं। वो ISIS इजराइल और अमेरिका, ये दो हैं जिनके रिमोट से IS पैदा हो रहे हैं। मुसलमान का ISIS से कोई रिश्ता नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना कल रहेगा। क्यों? क्योंकि जरा से में सुन्नत रसूल हमसे ज्यादा अहले सुन्नत हजरात कहते हैं मैं सुन्नत रसूल पे अमल करता हूं।
मैं सुन्नत रसूल, जो रसूल ने किया वो। तो क्या रसूल ने कभी ये किया था? नहीं किया था। रसूलुल्लाह ने तो कितनी बार, उन्होंने, मौला अली ने भी कह दिया, अपने में सुलह का मादा रखो, कंप्रोमाइज का मादा रखो। झगड़े के लिए नहीं कहा है। और इस्लाम ने तो डिफेंस के लिए कहा है। तलवार, कभी अटैक नाम की तो चीज इस्लाम में है ही नहीं। बस फर्क क्या है, हम जरा से में जल्दीबाजी में जज्बाती हो जाते हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी पे बजाय पानी डालने के उसके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, और पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो आग से शोला बनता है। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वरना आज तो हम क्यों इस हिंदुस्तान पे नाज करते हैं? खुसूसन हम शिया तो इसलिए नाज करते हैं कि वक्त आखिर इमाम हुसैन ने कह दिया था, मुझे हिंद चला जाने दो। यानी कि हिंद में कोई ठंडी हवा आती थी, कोई खुशगवार माहौल जैसा भारत था, तब उन्होंने कहा मुझे हिंद चला जाने दो। और तब देखिए कि आज हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण कितने हैं। ये आज आपके सामने रमाशंकर पांडे भी बैठे हुए हैं। रमाशंकर पांडे जी की जो मैंने अभी किताब देखी, आपकी किताब का पहला नाम सर्वशक्तिमान, अल्लाह की चाहत, कुरान और अहले बैत। ऐसे ऐसे थिंकर, ऐसे ऐसे लोग आपके सामने हैं। अगर हम इनको नहीं, आप आइए लखनऊ, सुनीता झिंगरन को सुनिए, आप क्या मसाइब करबला पे रोएंगे जितना वो रो के दिखाएगी। बयान करते जाएगी, हजारों कतार आंसू निकलते जाएंगे। आप क्या मदह कर पाएंगे, आप क्या अली डे पे तारीफ करके दिखाएंगे जो वो झूम के अली डे के ऊपर कसीदे पढ़ेंगी। ये क्यों? अली की शख्सियत ही ऐसी है। अभी आपने तो हमसे पहले ही कह दिया। मैं आपको भी एक नसीहत नाजिम साहब करना चाह रहा हूँ, निजामत साहब, आप इन मंच वालों की ग़िज़ा आप ना नौश फरमाएं, उन लोगों को कहने दें। मेरी बात आप समझ गए हो कि आपने बड़ी खूबसूरती से कहा, और ये बात बिल्कुल सही और अच्छी बात है कि मौला अली के बारे में गिबन ने कह दिया कि या तो ये वो शख्स है जिसके सामने दुनिया खल्क हुई है, या यही क्रिएटर है, इसी ने दुनिया बनाई है, या इसके सामने बनती जा रही है और ये देख रहा है। तो अली वो है, हमारे मौला अली वो हैं, कोई मामूली चीज नहीं है। तो हम आज उस अली के मानने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए, अली के मानने वालों का कभी IS से समझौता नहीं होता। अली के मानने वाले, रसूल खुदा के मानने वालों का कभी IS से लेना देना नहीं होता। आज मैं शुक्रगुजार हूं, मैं तो ओपन विजन रख के बात करता हूं। लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में बीजेपी RSS वालों को बढ़ाएगी। आपके सामने मारूख मिर्जा को वाइस चांसलर बनाया, हमारे सामने मैंने जो डिमांड रखी उन्होंने पूरी की। योगी आदित्यनाथ जी से कहा, मैंने कहा देखिए नई यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी पे कुछ निगाहे करम कीजिए। कल अभी मेरे पास जियो आया है, 60 लाख रुपए की किताबें हमारी यूनिवर्सिटी को योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। क्यों? क्योंकि आप जबान से कहेंगे ना कि साहब मुझे सहूलत नहीं, लेकिन एडमिशन तो आपको लेना है। उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम करके उन्होंने आपको कहा कि नहीं आप इल्म हासिल करो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपसे खुल के कहता हूँ इसीलिए हर जगह, कि जब मैंने चार्ज लिया, मैंने पूछा कितने बच्चे हैं उर्दू के, पता चला 100 बच्चे हैं। मैंने कहा फर्स्ट सेमिस्टर में कितने हैं, जरा संजय जी गौर कीजिएगा, फर्स्ट सेमिस्टर में कितने हैं? उन्होंने कहा साहब 65 बच्चे हैं। जब वो थर्ड सेमिस्टर में आए, मैंने कहा आप कितने हैं? उन्होंने कहा 25 बच्चे। मैंने कहा जब फिफ्थ सेमिस्टर में, तो पता चला 3 बच्चे। तो आप PG तक कहाँ पहुँचेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कहाँ पहुँचेंगे? इसी तरह अरबिक में, इसी तरह पर्शियन में आप गौर करेंगे, पर्शियन डिपार्टमेंट है जहाँ मिनिमम टीचर 7 होना चाहिए, तो बच्चे तो कम से कम 70 होना चाहिए, कुल 5 बच्चे हैं। तो अब योगी जी बच्चे तो नहीं भेजेंगे ना, अखिलेश यादव बच्चे तो नहीं भेजेंगे ना, मायावती बच्चे तो नहीं भेजेंगी ना। सरकारें तो सबके लिए होती हैं,
हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर उर्दू अरबी, आप यहाँ से बच्चों को भेजिए हमारी यूनिवर्सिटी, वहाँ हॉस्टल भी है, उर्दू अरबी फारसी तो नाम है, वहाँ BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, वहाँ B.Ed भी है, वहाँ एजुकेशन भी है, वहाँ कॉमर्स और मैनेजमेंट भी है, वहाँ जर्नलिज्म भी है, मास कम्युनिकेशन भी है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत तो है ही है। वो यूनिवर्सिटी है। और जब मैंने पहला चार्ज लिया तो मैंने कहा हमें सबसे पहले बड़ा काम ये करना है कि लोग हमारी यूनिवर्सिटी को मदरसा समझ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट से, और मैं फख्र से कहता हूं कि मदरसे में आपका इल्म महदूद होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके इल्म सोच की में वसी होगा। इसलिए नहीं क्योंकि मदरसे में तो सिर्फ मुसलमान ही मिलेंगे ना बच्चे, गौर कीजिएगा मैं कह, लेकिन जब आप सब बच्चों के, हिंदुस्तान के हर रंग के फूल के साथ गुलदस्ते में बैठेंगे, तब एजुकेशन का आदान प्रदान होता है, तब उनको कुछ मालूम है वो आपको देंगे, जो आपको मालूम है आप उनको देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एजुकेशन हमेशा वहाँ बच्चे को भेजिए जहाँ हर किस्म के फूल, यानी कि हर जात के, हर मज़हब के लोग हैं। अगर वहाँ आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसके में ये भावनाएं नहीं आएंगी जिससे आज हमारा देश को, हमें आपको सबको मिलके बचाना है, आगे बढ़ाना है। और सरकारें, हमने पहले भी कहा कि सरकारें हम सब के लिए होती हैं, किसी विशेष के लिए नहीं होती हैं। आज देखिए हमारे सामने हमारे छोटे भाई एबाद साहब आए हैं। एबाद साहब का मैं उस्ताद रहा हूँ, ये मेरे कॉमर्स में इन्होंने B.Com किया है जब मैं शिया कॉलेज में था। तो आज हमें खुशी होती है। और अभी जो आपके अल्तमश जी ने बयान किया, ज़रूर राजनीतिक सोच रखिए, लेकिन राजनीतिक सोच में किसी का आपसे कैरेक्टर असैसिनेशन ना होए। कैरेक्टर असैसिनेशन अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छे नेता आपको नहीं मिलेंगे। अच्छे नेता जो हैं उनको आप आगे बढ़ाइए, देश को बचाइए, राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन अपना दीजिए। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और एक बार आप सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक शेर के साथ कहते हुए, एक शेर कहूँगा और मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा देखते हुए हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि मुझे चला जाने दिए, क्योंकि मुझे 6 बजे लखनऊ पहुँचना है। वो शेर क्या है? बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामेईन जले। बवक्त मधे अली देखता हूँ चेहरों को, सुरूर कितने हुए कितने सामेईन जले। अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले, अली का जिक्र छिड़ा मुनाफिकीन जले। पता नहीं मुझे 1-2 जले के 3 जले। महरूख मिर्ज़ा साहब, वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी। मैं इजाज़त 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक अवार्ड आपके सामने एक छोटा सा नजराना बच्चे इस वक्त पेश करना चाहते हैं स्टेज पे। मैं चाहूँगा कि एक सिंबॉलिक, चूँकि आपकी शिरकत यहाँ पे रही है, बच्चे युवा गदीरी फाउंडेशन के आपकी खिदमत में एक नाचीज़ तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं। बराए करम आप इसे कबूल फरमा लें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। नारे सलवात पढ़ लें आप हज़रात।